फिल्टर डिजाइन पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, फिल्टर डिजाइन में हम लोगों ने जो है पहला एक मेथड पढ़ा था जिसे हमने कहा था इम्पल्स इनवेरियंस। ठीक है, इम्पल्स इनवेरियंस मेथड फॉर डिजाइनिंग दी फिल्टर डिजाइन, फॉर डिजाइनिंग अ फिल्टर, जिसमें हम लोग जो फिल्टर डिजाइन स्पेसिफिकली पढ़ा है दैट इज बटरवर्थ। जिसने कहा था कि यार अच्छा मुझे जब भी एच जे ओमेगा बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि इसको 1/1 प्लस ओमेगा जे ओमेगा ओवर जे ओमेगा सी रेज्ड पावर 2m, इस वाले फंक्शन से मैं इसको एस्टिमेट करूंगा एंड आई शुड बी एबल टू डिजाइन माय फिल्टर। उसका जो मेथड हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि यार अच्छा जो उसने मेथड डिजाइन किया है हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें पहले अपने एच ई रेज्ड पावर जे ओमेगा को कन्वर्ट करना पड़ेगा एच ऑफ जे ओमेगा में। एच ऑफ जे ओमेगा से हम इसको करेंगे एच ऑफ एस में, फिर एच ऑफ एस में हम इसे करेंगे हम एच ऑफ जी में। ये वाला काम करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि यार जितना भी अगर आप उसको मैथमेटिकली लिखें तो अगर ए के एस माइनस पी के समेशन के इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एच ऑफ s is equal to this, h of z जो आता है वो आता है a k over 1 minus e raised power p k z raised power minus 1 summation k is equal to 0 to n minus 1। इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा था कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें फिर एक इशू ये आता है कि बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालॉग एंड एनालॉग से हम दोबारा से डिजिटल में आ रहे हैं, तो जब भी आप डिजिटल में जाते हैं यू नो कि इसमें रेप्लिकास बनना शुरू होते हैं, कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं एट एवरी 2 पाई। तो उसकी वजह से क्या इश्यूज आते हैं कि जब आप फिल्टर डिजाइन कर रहे होते हैं बहुत दफ़ा इशू आता है कि वो फिल्टर ही आपस में जो है वो करना शुरू कर देता है, एलियस करना शुरू कर देता है। इसके लिए एक और मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक यूज की जाती है फॉर डिजाइनिंग अ फिल्टर विच इज कॉल्ड बाइलीनियर transform. What a bilinear transform says कि जी मेरे पास ओमेगा लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी 0 और जो स्मॉल ओमेगा है वो इस तरीके से लिमिटेड है। नाउ आई नीड टू फाइंड अ मैपिंग जो कि इधर से इधर मैपिंग कर दे, ठीक है, और इनवर्स मैपिंग कर दे, इस ओमेगा को कैपिटल ओमेगा में मैप कर दे या कैपिटल ओमेगा को स्मॉल ओमेगा में मुझे मैप कर दे। ये किस तरीके से मैं इस मैपिंग को कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मैं जो भी अपना फिल्टर डिजाइन करना चाह रहा हूँ उस सारे फिल्टर को मैं एक डोमेन में करूँ और उसको मैं डायरेक्टली मैप कर सकूँ। अच्छा, अब इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी जा रही हो चीज़ें, उसमें एक फंक्शन है जो कि हम सबने पहले से देखा हुआ है विच इज दिस फंक्शन। This is 1, this is minus 1 and this goes to infinity, this goes to minus infinity. This is basically tangent of x. This is x, this is tangent of x. अब सॉरी अदर वे राउंड, ये उसकी x की वैल्यू है, दिस इज x, दिस इज tangent of x. Reason being, all it says कि x की value can go to infinity to minus infinity, लेकिन tangent of x की value जो है that will be between 1 and minus 1. So that is a limiting sort of a function जिसको use किया जा सकता है। तो इस वाले function को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म में use किया जाता है in this form, जिससे कैसे यार ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओवर टी डी इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जिसको यूज किया जाता है 2 टी डी टेंजेंट ओमेगा ओवर 2। ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे, दिस विल ऑलवेज मैप योर infinite going this omega to a limited value of omega, ठीक है, ये इस फंक्शन को लिमिट कर देगा। तो इस वाले फंक्शन का हम यूज करेंगे फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ मैपिंग। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है
कि आप इसको एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपने इसको एच ऑफ एस में आपने जब डिज़ाइनिंग कर ली, तब आपने क्या करना है कि एस को जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है, 1/1 माइनस जी इनवर्स ओवर 1 प्लस जी इनवर्स। अच्छा, इससे जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन एग्जिस्ट करती है, जो कि ये वाली आपको इक्वेशन जो मैंने बताई है इसको प्रूव करती है, तो वी कैन वेरी क्विकली हैव अ लुक एट इट कि वी कैन से अच्छा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस r e raised to power j omega raised to power minus 1 over 1 plus r e raised to power j omega minus 1, which is 1 minus r inverse e raised to power minus j omega 1 plus r inverse e raised to power minus j omega. We know that this s is basically sigma is equal to j sigma plus j omega. अगर आपका यूनिट सर्कल है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, तो r is equal to 1. I can simply write this thing down as 1 minus r, this is 1 e raised to power minus j omega over 1 plus r, again this goes to 1 e raised to power minus j omega. अच्छा, assuming कि sigma is equal to 0, इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन से कि यार दिस इज 1 is equal to e raised power minus j omega by 2 e raised power j omega by 2 basis, sorry, e raised power j omega by 2, ठीक है। बेसिस से में पावर ऐड होती है, तो दिस कम्स आउट टू बी e raised power 0 which is equal to 1, so we can actually replace this one by this, so e is minus j omega by 2 e raised power j omega by 2 minus e raised power, इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ, माइनस j omega by 2 minus j omega by 2 e raised power minus j omega by 2 e raised power j omega by 2 minus e raised power plus e raised power minus j omega by 2 okay, e raised power minus j omega by 2 को मैं कॉमन लेके क्रॉस कर देता हूँ, एंड देन आई एम लेफ्ट विद e raised power j omega by 2 minus e raised power minus j omega by 2 over e raised power j omega by 2 plus e raised power minus j omega by 2, and this comes out to be j sin omega by 2 divided by cosine omega by 2 j omega, which is omega is equal to tangent omega by 2, ठीक है। सो इस वाले फंक्शन में if I assume td is equal to 2, I get this function जो कि मैंने अभी ड्राइव किया, ठीक है। सो दिस इज there is a derivation for this thing जिसकी वजह से हम टेंजेंट का फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन टेंजेंट का फंक्शन कर क्या रहा होता है कि आपके सिंपली जो आउटपुट्स जो कि अनलिमिटेड थी, माइनस ओमेगा टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसको लिमिट कर देगा विद इन स्पेसिफिक लिमिट के अंदर जो है ना, उसको वो स्क्विश कर देगा या उसको कंप्रेस कर देगा। सिमिलरली अगर आप ओमेगा का फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो वो टेंजेंट इनवर्स आता है स्मॉल ओमेगा का, दैट कम्स आउट टू बी टेंजेंट इनवर्स। अच्छा, ये दो चीजें हमें पता चल गई कि अच्छा ये वाली मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, s इज इक्वल टू 1 माइनस जी इनवर्स ओवर 1 प्लस जी इनवर्स, ठीक है। और दूसरा मैंने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये आपकी बुक में आई थिंक 7.3 है, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं कि यार हाँ बस आएगा 0.89 इज लेस देन इक्वल टू 8 e raised power j omega 1 0 omega 0.25 और h e raised power j omega
177. Okay, for 0.3 pi is less than equal to omega is less than equal to pi. Okay, so what we are going to do is we'll say, okay, let's take this thing by first convert the capital small omega into capital omega. उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो 2/TD टेंजेंट ऑफ ओमेगा बाय 2 ये वाला फंक्शन यूज करेंगे. सही है. तो इसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान सा है. we say okay, let's take this 0.89 less than equal to h j omega less than equal to 1. This comes out to be 0.2 pi था, तो 0 less than omega less than equal to 2/TD tangent omega has 0.2 pi divided by 2. Similarly, h j omega, that is 0.177 for 2/TD tangent 0.3 pi by 2 less than equal to omega is less than equal to infinity. ओके, अब इस हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं जिनको हमने सॉल्व करना है. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है कि वी नो कि यू हैव टू फाइंड मी द स्पेसिफिकेशंस ऑफ और डिजाइन बटरवर्थ filter using bilinear transform. This is what you want to do. इसके लिए मैं करूँगा क्या कि सिंपली बटरवर्थ का फॉर्मूला लूँगा which is h j omega is equal to magnitude square 1/1 plus omega over omega c raised to power 2n. इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा और ओमेगा की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से पिक कर लूँगा. ये वाली वैल्यू डालूंगा, ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से पिक कर लूँगा. ठीक है, so I'll get two equations. Let's say okay, 0.89 squared is equal to 1/1 plus I can forget j now because j this will be crossed with this j. 2 tangent 0.2 pi by 2 divided by omega c raised to power 2n. मैंने इस जगह पे TD is equal to 1 assume किया. ठीक है, I could have assumed it as 2, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको मैं सॉल्व करूंगा. इसमें we have equation number A, then I'll use the other part of the equation which is second part था 0.17 था. Yeah, 0.177 squared is equal to 1/1 plus 2 tangent 0.3 pi by 2 over omega c raised to power 2n. Now I have got the equation number B. now आपके पास दो इक्वेशंस बन गई. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर. ठीक है, हमने कल की क्लास में इसको सॉल्व किया था. उसको उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं. तो n comes out to be 5.3 approximately. आप n is equal to 5 भी ले सकते हैं, n is equal to और 6 भी ले सकते हैं. और ओमेगा सी इसमें से जो भी आप डालेंगे, जैसे 6 डालते हैं तो आपके पास ओमेगा सी की वैल्यू आ जाएगी 0.766. इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं की, आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो आई नो नाउ दीज टू पैरामीटर्स, टू अननोन्स जिनको मैंने यूज करना था. इनको यूज करते हुए आई राइट माय h of s which was omega c raised to power n divided by s minus p0, s minus p1, s minus p n minus 1. जब ये वाला मैं काम कर लूँगा, अब मुझे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है, जिसका तरीका क्या था कि पुट एवरी s इक्वल टू 1 माइनस z इनवर्स ओवर 1 प्लस z इनवर्स. ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो. इसको सॉल्व कर लें, यू फाइंड द आंसर.
ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक और करा देता हूँ कि लेट्स से दिस इज अ वेरी सिंपल फिल्टर S माइनस ए, ठीक है, इधर ये यहाँ पे जो है ये इसका फिल्टर पोल आता है, ए पे इसका पोल आएगा, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड। अब आपने क्या करना है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ऑल दैट यू नीड टू डू इज पुट दिस इन दिस इक्वेशन which is 1 over 1 minus z inverse over 1 plus z inverse minus a. Solve this thing and we have got h of z. ठीक है, you should be able to solve these problems. मैं भी आप लोगों को एक छोटा सा वो दिखा देता हूँ, उसका किधर है, ये है मेरे पास लेक्चर स्लाइड्स, और there we go, और मैं बुक भी खोल लेता हूँ। बुक में हम चले जाते हैं 420। ओके, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म में हमने ये चीज़ें पढ़ी कि यार आप इस ओमेगा की ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली करता क्या है कि आप उसको जितनी भी इनपुट दे दें, इरिस्पेक्टिव आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान दे दें, वो उसको आपको हमेशा लिमिट करके देगा, हमेशा फिक्स करके देगा, जो कि बाउंडेड आउटपुट आएगी। दूसरी चीज़ हमने यूज़ करनी है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, वेयर s इज इक्वल टू 1 माइनस जी इनवर्स ओवर 1 प्लस जी इनवर्स। जहाँ जहाँ पे ऐसा आएगा उसको हम इस चीज़ से रिप्लेस कर देंगे। this is what gives you the bilinear transformation. हमने ये इंश्योर किया था स्टार्ट में कि हम सारे वो वाले पोल्स देंगे जो कि एस प्लेन में लेफ्ट साइड पे हैं। अगर लेफ्ट साइड पे हो तो उसके बाद जब आप जी डोमेन में मैपिंग करते हैं तो यू गारंटी कि आपका जो फिल्टर है वो स्टेबल एंड कॉजल है। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली है ये FIR फिल्टर डिजाइन। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही हैं ना, तो आई टेल यू एग्जैक्टली कि आपने कौन से वाले पेजेस पढ़ने हैं। बुक के अंदर चैप्टर 7 है जो कि फिल्टर डिज़ाइन का है, इसको आप पढ़ेंगे तो शुरू में ही जो है ना ये आ जाता है कि यार फिल्टर के हम जो है वो ये वही चीज़ें जो कि हमने बात की थी, ठीक है, कि आपका पास बैंड है, स्टॉप बैंड है, ट्रांजिशन बैंड है। तो ये आपको बताता है कि यार फिल्टर डिज़ाइन की जो है ना, हम IR फिल्टर डिज़ाइन करने के दो मेथड्स हैं, फिल्टर डिज़ाइन बाय इम्पल्स इनवेरियंस और 7.2.2 होगा फिल्टर डिज़ाइन बाय जो भी हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, ठीक है। तो ये इम्पल्स इनवेरियंस की सारी जो हमने इससे पहले जितनी भी थियरी पढ़ी थी कि यार जो हम जिसके थ्रू हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये वाली इक्वेशन हमने देखी थी, फिर हमने इसकी ये वाली इक्वेशन देखी थी कि यार अच्छा h ऑफ s से h ऑफ z में आना है तो आप किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है जिसको आप लोगों ने अपने हाथ से करना है कि यार अच्छा ये एग्जांपल किस तरीके से सॉल्व हुई है। इसके बाद जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म पे, ये वही चीज़ें जो कि अभी हमने पढ़ी है एग्जैक्टली, और इसकी एक एग्जांपल है जो कि इसने सॉल्व की हुई है। अच्छा, ये चैप्टर जो है आप लोग अगर इसमें शायद मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक पढ़ लें 509 तक, पेज नंबर 509 तक, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, तो यू हैव कवर्ड द IIR फिल्टर डिज़ाइन, ठीक है। IIR फिल्टर डिज़ाइन की आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ FIR फिल्टर डिज़ाइन, ठीक है। हम लोगों ने अभी IIR फिल्टर डिज़ाइन टेक्निक्स पढ़ ली, अब हम आपको बताते हैं कि यार FIR फिल्टर डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है। FIR फिल्टर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था यार, FIR फिल्टर में क्योंकि पोल्स नहीं होते, सिर्फ जीरोज होते हैं, तो जब आप उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह का बॉक्स फिल्टर बनाना चाहते हैं वेयर WC इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज अ सिंक,
ठीक है, इसको जब आप टाइम डोमेन में लेके जाते हैं तो ये एक आपको सिंक नजर आता है जो कि इस तरीके से बनता है। अच्छा, अब इसमें मसला ये होता है कि बिकॉज इसमें दो इश्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ गोज टू इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। दूसरा मसला ये है कि आपका ये नॉन कॉजल है, तो आप यूजुअली क्या करते हैं इसे, क्योंकि मैं इधर से इसको कट ऑफ करता हूँ, मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को लूँगा और कॉजल बनाने के लिए इसको मैं राइट साइड पे यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ये दो काम हम लोग करते होते हैं, ये चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। बट बिकॉज ऑफ ट्रंकेशन इसका जो कट ऑफ होती है ये थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो जाती है, दिस स्टार्ट्स गोइंग लाइक, इसमें कुछ ट्रांजिशन आना शुरू हो जाता है। सो दैट इज वेयर दी FIR filters come in. So if we have a quick look at the some of the slides, इसको इस टेक्निक को कहा जाता है क्योंकि इट्स अ बॉक्स फिल्टर, इट्स कॉल्ड विंडोइंग। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। गुड। तो इसमें जो मैंने जैसे कहा कि हम सिंक फंक्शन यूज करते हैं जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था उस साइन वेव को जो कि आपके जो टेन्यूएट करती हुई टाइम डोमेन में होती है। अब इसमें सिर्फ अब हुआ ये, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से ये वाली रेक्टेंगुलर वेव बनाएं। ठीक है, जैसे ही आप रेक्टेंगुलर वेव बनाते हैं इसको टाइम डोमेन में लेके जाते हैं, इस तरीके से सिंक बनती है। अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें, इसी तरीके से अगर आप इसको टाइम डोमेन में देखें बॉक्स को, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक बन रही होती है। जैसे ही आप उसको फिक्स लेंथ करने की कोशिश करेंगे उसमें थोड़ी सी यहाँ पे भी रिपल, पास बैंड में भी रिपल आना शुरू हो जाती है, स्टॉप बैंड में भी रिपल्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हमें इन चीज़ों को ना, अब बहुत सारे मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये, बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने कहा कि हैनिंग ने कहा कि जी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विंडो बना देगा। हैमिंग ने कहा कि जी आप ये वाली विंडो यूज़ कर लें तो वो ये बहुत ज़बरदस्त बना देगा। ब्लैकमैन ने कहा कि जी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें तो ये बहुत ज़बरदस्त विंडो आपको बना देगा। हर एक में फ़र्क क्या है? हर एक में फ़र्क ये है कि एक तो नंबर ऑफ कॉफिशेंट्स कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, दूसरा ये स्टॉप बैंड की जो है रिपल्स ये किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको डिफरेंट को ट्राई करते हैं, फिर आप उसको कहते हैं कि यार अच्छा ये जो है ना मैं इस वाले को यूज़ करना चाहूँगा। एक सेकेंड मैं अपनी मैटलैब को ओपन कर दूँ ताकि इतनी देर एटलीस्ट मैटलैब ओपन हो जाए। ओके, इसके बाद भी बहुत सारे और भी आए, हैमिंग आया, हैनिंग आया, ब्लैकमैन आया, इस तरीके से हर एक बंदे ना, बार्लेट आया, इन सब लोगों ने अपने अपने नाम की ना विंडोज बनाना शुरू कर दी कि यार अच्छा आप ये वाला फिल्टर यूज़ कर लो, किसी का ये वाला फिल्टर यूज़ कर लो। तो अब इतनी ज़्यादा, आप अभी मैटलैब में मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने सारे डिफरेंट, जब आप जाते हैं ना FIR फिल्टर में तो इतनी सारी डिफरेंट एग्जांपल्स आ रही होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देन केम अनदर गाय जो कि था काइजर। किसी ने द यूजुअल सस्पेक्ट देखी हुई है? मूवी है सर? हाँ जी, नहीं देखी सर। क्या मैं द यूजुअल सस्पेक्ट है, वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, ज़रूर देखना। अच्छा, उसमें हिसाब थे काइजर सोजे, वो आके ना वो उन सब का बिग बॉस था। जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा होता तो मुझे हमेशा काइजर सोजे साहब याद आ जाते हैं कि काइजर सोजे साहब आए